तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। तो फाइलम मोलस्का क्या होता है भाई, एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक। तो हम लोग का क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। तो फाइलम मोलस्का सेकेंड क्या होता है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। किसका है भाई, एनिमल किंगडम का। तो एनिमल किंगडम का जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है इसे बोलते हैं क्या, फाइलम मोलस्का, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है किसका भाई, एनिमल किंगडम का। इनका जो बॉडीज होते हैं, ठीक है, जो मोलस्कस होते हैं, मोलस्कस जो होते हैं इनका जो बॉडी कैसा होता है, सॉफ्ट बॉडीज होता है। मॉलिस का मतलब क्या है, मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीज। मॉलिस का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बॉडीज। तो इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी सॉफ्ट, ठीक, इनका सॉफ्ट बॉडीज होता है, ठीक है। फाइलम मोलस्का में जो भी होते हैं इनका कैसा, इनका सॉफ्ट बॉडीज होता है, ठीक है, सॉफ्ट बॉडीज होता है, ठीक है। सो मोलस्कस में क्या होता है, इनमें सॉफ्ट बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनका हैबिटाट, आखिर में कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो इनका हैबिटाट क्या है समझो आप, ये कहाँ होता है, ये आपके टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं प्रेजेंट, लैंड में भी, और ये वाटर में भी, मतलब ये एक्वाटिक में भी होते हैं प्रेजेंट। अगर मैं बात करूं इसका हैबिटाट तो कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये एक्वाटिक में भी होते हैं प्रेजेंट और ये टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों में ही क्या होता है, दोनों हैबिटाट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझे ना। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, क्लियर है। तो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटाट में क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों ही हैबिटाट में क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल को क्या बोलते हैं, देखो टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड में प्रेजेंट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि ये होता है लैंड में, ठीक है। सो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में ये होते हैं प्रेजेंट। एक्वाटिक मतलब एक्वाटिक में आपका जाएगा ये, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, देखो, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं प्रेजेंट, फ्रेश वाटर, या फिर ये मरीन वाटर में हो सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है। फ्रेश वाटर या फिर किस में होते हैं भाई, फ्रेश वाटर या फिर ये मरीन वाटर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। फ्रेश वाटर या फिर ये किस में होते हैं, मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेश वाटर या फिर ये मरीन वाटर में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये होते हैं एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं भाई। आपको ये पानी में भी मिलेंगे, आपको ये जमीन में भी, मतलब लैंड में भी ये मिलते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं या फिर ये मरीन हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें, इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका जो है ये होता है, ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है कैसा होता है, देखो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ये बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, इनमें बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होता है। बायलैटरल सिमेट्री जो है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें आप देख सकते हो कि बायलैटरल सिमेट्री, इनमें बायलैटरल सिमेट्री जो है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है भाई, इनमें प्रेजेंट होता है बायलैटरल सिमेट्री। तो इनमें क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री जो है इनमें प्रेजेंट होता है। फिर बात करूं, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये होते हैं भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये होते हैं कैसे, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये यूसिलोमेट होते हैं। यूसिलोमेट का मतलब होता है कि इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, इनमें जो है ट्रू सिलोम ही है, इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं यूसिलोमेट। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि इनका हैबिटाट फाइलम मोलस्का, मोलस्का जो मोलिस होते हैं, ठीक, इनका सॉफ्ट बॉडीज होता है और
इनका हैबिटाट टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं और लैंड में भी, मतलब पानी में भी, एक्वाटिक में भी होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर दोनों में आपको मिल जाएंगे ये। और इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बायलैटरल सिमेट्रिक के होते हैं। कैसे होते हैं? बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं। और बात करूं मैं इनका जो ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट ये होते हैं। ठीक है, समझे ना? ये सारे पॉइंट्स किसके हैं भाई? हम लोग के आपके फाइलम मोलस्का के बेसिक कैरेक्टर्स हैं ये। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, समझे? तो फाइलम मोलस्का के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। अगर मैं आपको इनका बॉडी डिवाइडेड होता है किसमें? हेड पार्ट में। ठीक है, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट, 3 पार्ट में क्या होता है? इनका बॉडी डिवाइडेड होता है। देखो, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना के समझाऊंगा तो आपको क्लियर समझ आएगा प्रॉपर। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। देखो ध्यान से इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कैसे दिखता है, देखना ये ठीक कैसे दिखते हैं, ध्यान से देखना ये। ठीक है, तो ये जो होते हैं कैसे दिखते हैं, देखो इनका बॉडी का मैं आपको, ठीक इसका मैं बॉडी आपको समझा रहा हूँ, इनका बॉडी ठीक कैसे दिखता है। सो इनका बॉडी कैसे दिखता है, ध्यान से इसको देखते रहो, समझ आएगा आपको अच्छे से। इनके बॉडी, ठीक है, इस अब ध्यान से इसको देखना, मैं कौन सा पार्ट को क्या लेबलिंग कर रहा हूं, इसको ध्यान से आप देखना प्लीज। देखो ये तो इसका आपको समझ आना चाहिए, ये इसका हेड पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है भाई? ये इसका होता है हेड पार्ट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन को आप समझ लेना, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, इतना तो पता होगा आपको। तो ये भाई हेड है, ये कौन सा पार्ट है? ध्यान से देखो भाई, ये हेड पार्ट है। तो इनका मेन बॉडी इनका 3 पार्ट में बटा है, 3 पार्ट में इनका बॉडी क्या होता है? डिवाइडेड होता है। कौन कौन से? देखो, हेड पार्ट ये होता है, इसको बोलते हैं मस्कुलर फुट। इसे क्या बोलते हैं? मस्कुलर फुट बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है इनका? मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर फुट होता है। और इसे बोलते हैं विसरल हम्प, इसे बोला जाता है क्या? विसरल हम्प, विसरल हम्प। तो आप अभी देखो, अब बस सिंपल समझो, सिंपल वे से मैं आपको लेकर चलूंगा तो आपको और इजीली समझ आएगा। ध्यान से देखो उसको। इनका बॉडी जो है मेन 3 पार्ट में, मेन 3 पार्ट्स में क्या डिवाइडेड है? हेड पार्ट में, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, 3 मेन पार्ट में इनका जो बॉडी है ये डिवाइडेड है। ठीक है, हेड पार्ट में क्या होता है? देखो, हेड पार्ट में होते हैं प्रेजेंट टेंटिकल्स। ठीक है, हेड पार्ट में क्या होता है? इनके पास होता है प्रेजेंट हेड पार्ट में, जिसे बोलते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, सो टेंटिकल्स किसमें होता है? टेंटिकल्स जो है ये हेड पार्ट में होता है प्रेजेंट। ये आप देखो, ये क्या है? टेंटिकल्स। ठीक है, सो टेंटिकल्स जो होते हैं हेड पार्ट में होते हैं प्रेजेंट। हेड पार्ट में ही आपको दिखेगा माउथ। ये देखो, हेड पार्ट में क्या दिखेगा? ये होता है माउथ, समझ गए? अब बात करते हैं, देखो इनका जो विसरल हम्प है। ठीक है, विसरल हम्प के ऊपर में क्या होता है? एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन का लेयर है। ठीक है, एक लेयर ऑफ स्किन होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन ऑफ लेयर होता है। ठीक है, लेयर ऑफ स्किन होता है। ठीक है, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होता है किसके ऊपर में? विसरल हम्प के सरफेस पर क्या होता है? इसके ऊपर होता है प्रेजेंट सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होता है प्रेजेंट। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं मेंटल। देखो, ये जो सॉफ्ट स्पॉन्जी आपको लेयर दिखेगा इनके ऊपर में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? ध्यान से ना देखते रहो, समझ आएगा बिल्कुल। तो इनके ऊपर में जो सॉफ्ट स्पॉन्जी आपको लेयर दिखेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटल। ये क्या होता है? देखना ध्यान से, इसको बोला जाता है मेंटल। ठीक है, और
मेंटल क्या करता है, मेंटल है ये सीक्रेट करता है एक सेल, ठीक है। मेंटल क्या करता है, मेंटल सीक्रेट करता है सेल, ठीक। इसके ऊपर में क्या होता है, मेंटल के ऊपर में सेल होता है जो ये सीक्रेट करता है, ठीक है। इसके ऊपर में क्या होता है, देखो इसके ऊपर में सेल होता है जो मेंटली सीक्रेट करता है, मेंटली फॉर्म करता है। समझ आ रहा है आपको? तो इसके ऊपर में देखो एक क्लियर है, एक क्लियर का क्या होता है, इसके ऊपर में सिक्रीशन होता है। तो मेंटल जो है, ठीक है, मेंटल जो है सीक्रेट करता है एक सेल, क्या फॉर्म करता है, सेल फॉर्म करता है, ठीक है। समझे ना? तो इनके ऊपर में क्या होता है, मेंटल के ऊपर में होते हैं सेल प्रेजेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल, ये होते हैं सेल, ठीक है। सेल किसके होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। सेल किसके होते हैं भाई, सेल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। इसका जो सेल है ये होता है, ठीक है। तो इनका सेल किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट का इनका क्या होता है, सेल होता है प्रेजेंट। समझे? तो इनका सेल कैसा होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का इनका सेल जो है ये प्रेजेंट होता है। तो इनका सेल क्या किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का इनका सेल होता है। तो ध्यान से आप समझना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। मैं वंस अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इनका जो बॉडी है, सबसे पहले आप देखो जो मोलिस होते हैं, इनका बॉडी मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक। इनका बॉडी क्या होता है, मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हेड पार्ट, विसरल हम्प पार्ट एंड मस्कुलर फुट। मेन इनका बॉडी क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। हेड पार्ट में होता है प्रेजेंट टेंटिकल्स। तो हेड पार्ट में क्या होता है प्रेजेंट, हेड पार्ट में होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं टेंटिकल्स। और क्या होता है भाई, इसके हेड पार्ट में होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं माउथ, ठीक है। आपको माउथ को मैं जूम करूं, अगर माउथ को जूम करेंगे, ठीक है। सो माउथ को अगर मैं जूम करके बताऊं आपको, तो इसका जो माउथ है, इसका माउथ देखो, इसमें आपको ऐसी, ठीक है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन दिखेंगे। इसके माउथ में क्या होता है प्रेजेंट, ठीक है, इसके माउथ में होते हैं प्रेजेंट, आप ध्यान से देखना, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। तो इनके माउथ में क्या होता है प्रेजेंट, फाइल लाइक रेस्पिंग, ठीक है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इनके माउथ में क्या होता है प्रेजेंट भाई, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन क्या होता है, इनके माउथ में प्रेजेंट होता है। सो इनके माउथ में क्या होता है प्रेजेंट, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन क्या होता है, इनके माउथ में होता है प्रेजेंट। सो इनके माउथ में क्या होता है प्रेजेंट, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। किसके लिए, फीडिंग के लिए, खाने के लिए, चबाने के लिए, किसी भी चीज को चबाने के लिए क्या होता है इनके पास, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। इसको आप बोल सकते हो क्यूटेनियस टीथ, ठीक, काइटेनियस टीथ भी इसको आप बोल सकते हो। तो ये हमको क्लियर हो गया। तो आई होप आपको हेड वाला पार्ट आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। हेड वाला पार्ट आपको कंप्लीट समझ आया होगा। हेड में होते हैं प्रेजेंट टेंटिकल्स भी होते हैं, ठीक है। हेड में टेंटिकल्स होते हैं प्रेजेंट, हेड में होते हैं माउथ, ठीक है। आप देख सकते हो माउथ भी आपको मिलेगा इसमें, जो कि फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन के होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर फीडिंग। फीडिंग के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर बात करेंगे विसरल हम्प, ठीक है। विसरल हम्प के ऊपर में क्या होता है, विसरल हम्प के ऊपर में भाई क्या होता है, विसरल हम्प के ऊपर में एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होता है, ठीक है। विसरल हम्प के, ठीक, विसरल हम्प के ऊपर में क्या होता है, विसरल हम्प। विसरल हम्प का मतलब है कि इसमें विसरल ऑर्गन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। विसरल हम्प का मतलब क्या, इस कैविटी आपको दिख रहा है खाली नहीं होता, ठीक है, ये खाली नहीं होता, इनमें विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब है कि ऐसे ऑर्गन जैसे कि स्टोमक, लिवर, किडनी, ये सब क्या है, विसरल ऑर्गन है, समझे ना। तो ये सब होते हैं किसमें, ये होते हैं प्रेजेंट भाई विसरल हम्प में, ठीक है। और इनके आउटसाइड विसरल हम्प एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं मेंटल, जिसे बोला जाता है मेंटल, ठीक है। सो मेंटल जो है क्या करता है, ये सीक्रेट करता है सेल, समझे। मेंटल क्या करता है, मेंटल सीक्रेट करता है सेल, और सेल किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का।
और जो कि इनमें सेल है, इनका जो सेल है किसका होता है, इनका सेल कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। तो इनका जो सेल है किसका होता है, इनका सेल जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। तो समझ गए ना कि इनका जो सेल है किसका होता है भाई, इनका सेल कैल्शियम कार्बोनेट का इनका जो सेल है ये होता है, ठीक। और मेंटल के ऊपर में क्या देखो, मेंटल के ऊपर में सेल है ब्लू कलर का, उसके नीचे में मेंटल है, मतलब मेंटल सेल का सिक्रीशन करता है। और फिर बात करेंगे देखो, ठीक है, आप देखो ध्यान से इसको कि ठीक है, बिटवीन मेंटल विसरल हम्प और मेंटल के बीच में देखो, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में भाई, किसके बीच में, ध्यान से आप देखो, विसरल हम्प, ठीक है, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में, ठीक है, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में क्या होता है, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में ये आपको कैविटी दिखेगा, ठीक है। विसरल हम्प, आप ध्यान से देखो, ये विसरल हम्प है और ये मेंटल है ब्लैक कलर का, ये दोनों के बीच आपको कैविटी, छोटा सा कैविटी, स्मॉल कैविटी आपको नजर आ रहा होगा, इसी कैविटी को बोलते हैं मेंटल कैविटी। ये जो आपको कैविटी दिख रहा होगा आई होप, ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, ठीक, इसे बोला जाता है मेंटल कैविटी, ठीक है। इस कैविटी को बोलते हैं मेंटल कैविटी। जो आपको कैविटी नजर आ रहा होगा, ठीक है, विसरल, आप बोल सकते हो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो कैविटी है, ठीक है, विसरल हम्प एंड मेंटल के बीच में जो क्या होता है भाई, जो कैविटी होता है, देखो इस कैविटी को बोलते हैं मेंटल कैविटी। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, इस कैविटी को बोलते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है। जो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में कैविटी है, इसी कैविटी को बोलते हैं मेंटल कैविटी। और आई होप आपको पता होगा कि मेंटल कैविटी में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट गिल्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं गिल्स, ठीक है। तो कैविटी के अंदर में क्या होता है, मेंटल कैविटी के अंदर में क्या होता है प्रेजेंट, इसके अंदर में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं गिल्स, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है प्रेजेंट, इसके अंदर में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं गिल्स। तो पूरा मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा। ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, देखो बीच में है ना जो घुमा है, देखो ठीक है, ये आपका सामने से ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है। तो सारा मैंने बॉडी पार्ट्स इसका एक्सप्लेन आपको किया, ठीक है। आखिर में इसका कौन कौन से बॉडी पार्ट, बॉडी जो है इसको कौन कौन से पार्ट्स में इसका डिवाइडेड होता है, मैंने सारा चीज आपको एक्सप्लेन किया कि आखिर में जो इनका बॉडी है ये कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमने समझ लिया, ठीक है। तो आप समझ लिए हो कि आखिर में इनका बॉडी कौन कौन से पार्ट्स में क्या होता है, इनका बॉडी डिवाइडेड होता है, हमने ये समझ लिया, ठीक है भाई। कौन कौन से, हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट, ठीक है। मेंटल एंड हम के बीच में, मेंटल एंड विसरल हम के बीच में कैविटी है, इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, जिसमें होता है प्रेजेंट गिल्स, जिसमें क्या होता है प्रेजेंट, जिसमें गिल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा आखिर में ये रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन कैसे किसके थ्रू होता है, उसको वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो सारा चीज अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब चलो, अब आखिर में मैं आपको समझाऊंगा इसमें जो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। सबसे पहले बात करेंगे इनका जो, इनमें जो रेस्पिरेशन है ये किसके थ्रू होता है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। चलो भाई, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप कभी ये मत सोचना कि एनिमल किंगडम इतना बोरिंग है यार, नहीं, इसको आप इस वे में मत लेना, इस वे में लेना। चलो भाई कोई बात नहीं, अब एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आखिर में क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है भाई, इतना अच्छा आपने ह्यूमन फिजियोम में पढ़ा है, ठीक है, इतना बेहतरीन चैप्टर, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको मतलब आप बोलोगे कि ठीक है मेरे को अच्छा ही पढ़ना है हमेशा, तो ऐसे नहीं होता भाई, आपको साथ में पढ़ना ही पड़ेगा, इसको आप नहीं स्किप कर सकते क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेस्पिरेशन। तो इनमें जो रेस्पिरेशन है किसके थ्रू होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। इनमें जो रेस्पिरेशन है ये किसके थ्रू होता है, देखो भाई रेस्पिरेशन इनमें किसके थ्रू होता है, तो इनमें जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, ध्यान से देखना, गिल्स के थ्रू। सो गिल्स के थ्रू क्या होता है, गिल्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है, ठीक। तो इनमें जो रेस्पिरेशन है किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। गिल्स के थ्रू इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन अकर होता है, गिल्स, या फिर इसे बोलते हैं नीड, ठीक है, टिनिडिया, टिनिडिया,
गिल से क्या बोल सकते हो, इसको आप टिनिडिया बोल सकते हो, जो कि कैसा होता है, जो कि फेदर लाइक होता है, जो कि कैसे होता है भाई, जो कि फेदर लाइक होते हैं, फेदर लाइक होते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू, या फिर इसको बोलते हैं टिनिडिया, इसके थ्रू क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। जो कि जो ऑर्गेनिज्म, जो मोलस्क जो कि एक्वाटिक में होते हैं, भाई एक्वाटिक में होंगे तभी तो ये गिल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्वाटिक में है तो ये क्या करते हैं, गिल्स का यूज करता है। अगर ये एक्वाटिक में पानी में है तो गिल्स का यूज करेंगे। अगर मोलस्क जो है ये लैंड में होते हैं तो ये इनके पास होता है पल्मोनरी सैक, ठीक है। इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट, इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी सैक, ठीक है। तो अगर ये आप समझना है ध्यान से, अगर ये लैंड में है, ठीक है, अगर ये लैंड में है तो ये क्या करता है, लैंड में है तो ये क्या करता है भाई, पल्मोनरी सैक का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने कंप्लीट किया रेस्पिरेशन। सो मोलस्क जो है रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, मोलस्क रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स, जो कि फेदर लाइक होता है, जो कि कैसे होता है, फेदर लाइक होता है, ठीक है, जिसको टिनिडिया भी बोलते हैं, जिसको टिनिडिया, ठीक है, टिनिडिया भी बोला जाता है, जो कि कैसे होता है, जो कि फेदर लाइक होता है, ठीक है। गिल्स कैसे होता है, फेदर लाइक होता है, समझ गए ना। तो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स, या फिर इसे टिनिडिया भी बोलते हैं, जो कि फेदर लाइक होता है। अगर ये एक्वाटिक में, अगर ये पानी में है, ठीक है, तो ये यूज करता है गिल्स का। अगर ये लैंड में है, ठीक है, तो इनके पास होता है पल्मोनरी सैक, जो कि लंग लाइक होता है, लंग्स लाइक होता है, ठीक है। पल्मोनरी सैक किसके जैसे होता है, पल्मोनरी सैक का मतलब है कि लंग्स जैसे होता है, लंग लाइक, लंग लाइक, ठीक है। तो लंग लाइक होता है, लंग्स जैसे ये होता है। तो ये तो आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे सेकंड बात करेंगे एक्सक्रीशन। तो आपको जानना, ठीक। अब बात करेंगे एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन भी गिल्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन भी किसके थ्रू होता है भाई, गिल्स के थ्रू ही। तो एक्सक्रीशन भी किसके थ्रू होता है, एक्सक्रीशन भी गिल्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन भी गिल्स के थ्रू ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू ही एक्सक्रीशन जो है ये होता है। फिर बात करेंगे भाई सर्कुलेशन। तो अगर बात करेंगे सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग डाइजेशन, सर्कुलेशन देखेंगे, फिर बात करेंगे डाइजेशन, सर्कुलेशन, और फिर क्या देखेंगे इसके बाद डाइजेशन। तो इनमें जो देखो, इनमें जो एक्सक्रीशन है गिल्स के थ्रू होगा, सर्कुलेशन इनमें आपको, ठीक, इनमें इनका जो सर्कुलेशन है ये इनका जो सर्कुलेशन है किसका भाई, फाइलम मोलस्का का, इनका होता है ओपन टाइप, ठीक है। आपको इनमें ओपन टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ क्या होते हैं भाई, ठीक, कुछ होते हैं जैसे कि सिफेलोपोड, जो सिफेलोपोड होते हैं, ठीक है। सिफेलोपोड में आपको पता होना चाहिए कि सिफेलोपोड जो होते हैं, सिफेलोपोड में जो एक्सक्रीशन है, मतलब जो सिफेलोपोड में जो क्या होता है सर्कुलेशन, ये होता है क्लोज टाइप, ठीक है। सिफेलोपोड आप बोल सकते हो ऑक्टोपस होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, ओलिगो, ठीक है, ऑक्टोपस, ओलिगो, इनमें जो क्या होता है, इनका जो सर्कुलेशन है, इनका सर्कुलेशन क्या होता है, इनका जो सर्कुलेशन है ये क्लोज टाइप होता है, ठीक है। इनका सर्कुलेशन कैसे होता है, इनका सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है, समझे। सो इनका जो सर्कुलेशन है कैसे होता है, आप देख सकते हो क्लोज टाइप, ठीक। तो इनका सर्कुलेशन कैसे होता है, देखो इनका सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है, ठीक, समझ आया आपको। तो इनका सर्कुलेशन कैसे होता है भाई, क्लोज टाइप इनका सर्कुलेशन है ये जो होता है। तो मैंने आपको समझाया कि आखिर में इनका जो रेस्पिरेशन, ये रेस्पायर किसके थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन, ये गिल्स या फिर टिनिडिया, गिल्स और टिनिडिया के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास गिल्स के थ्रू ही एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। गिल्स के थ्रू ही क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं। इसमें इनमें ओपन टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो सिफेलोपोड होते हैं, सिफेलोपोड जैसे कि ऑक्टोपस, ओलिगो, सिफेलोपोड जैसे कि ऑक्टोपस, ओलिगो, इनमें हमको सर्कुलेशन क्लोज टाइप दिखता है। तो सिफेलोपोड जैसे कि ऑक्टोपस, ओलिगो, इनमें जो सर्कुलेशन है, इनका जो सर्कुलेशन है कैसे होता है, इनका जो सर्कुलेशन है क्लोज टाइप होता है, ठीक है।
जो इनका सर्कुलेशन जो है कैसे होता है भाई, इनका सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है। फिर मैंने बात किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें हमको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक, इनके पास क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होता है। सो इनके पास हमको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब 2 सेपरेट ओपनिंग होते हैं, एक एक्ट करता है माउथ की तरह और दूसरा ओपनिंग एक्ट करता है किसकी तरह भाई, एनस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होते हैं प्रेजेंट। इनमें क्या होता है, देखो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमको इनमें देखने को मिलता है। यहां तक कोई डाउट साउट कुछ भी है आप क्या समझ गए ना भाई? देखो यार, हम लोग बेसिक फीचर्स पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको सारा ऐसा नहीं कि फालतू चीज बता रहा, नहीं भाई, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है भाई। आपको थोड़ी पता है क्वेश्चन कहां से आएगा, आपको नहीं पता है ना, मेरे को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है हमको कि क्वेश्चन कहां से आता है, बुक्स आता है, एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, उससे हम लोग प्रॉपर हर चीज को प्रॉपर हर एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एनसीईआरटी का। कोई भी लाइन आपका एनसीईआरटी का मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, सारे लाइन एनसीईआरटी का इस लेक्चर में मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक, तो ये तो आप समझ गए कि ये इनका रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेस्टिव, इनका जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव मतलब इनका जो डाइजेशन किसके थ्रू होता है आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है समझ लिया। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद रिप्रोडक्शन। ठीक है, आखिर में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, चलो भाई। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है किसके थ्रू होता है आप देखेंगे। ठीक है, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है किसके थ्रू होता है, ध्यान से इसको आप देखेंगे। सो देखो इसको, तो रिप्रोडक्शन इनमें भी सेम चीज भाई, सेक्सुअल ही होता है। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। चलो, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल से ही क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो बात करेंगे अब रिप्रोडक्शन। सो ये होते हैं डायेसियस। कैसे होते हैं, ये होते हैं डायेसियस। ये होते हैं डायेसियस, डायेसियस को भी बोलते हैं, और इसको और क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, डायेसियस को और क्या बोला जाता है, डायेसियस को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल, समझे। सो डायेसियस को क्या बोलते हैं भाई, डायेसियस को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होता है। ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन आपको इंटरनल भी देखने को मिलेगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इनमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों होता है भाई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों होता है, लेकिन मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, लेकिन मोस्टली इंटरनल होता है। ठीक है, मोस्टली जो है ये कैसे होता है, ज्यादा तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर बात करेंगे डेवलपमेंट, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनमें हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हमको इनमें दिखता है। सो इनमें क्या होता है, देखो इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमको इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो हमको इनमें डायरेक्ट या फिर इनमें हमको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है भाई। ठीक है, तो इनका जो डेवलपमेंट है ये डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक, इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब डायरेक्ट का मतलब है कि कोई भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा। ठीक, इनमें लार्वा स्टेज नहीं आता, बिना लार्वा स्टेज का डेवलपमेंट होगा तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। बिना लार्वा स्टेज के अगर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर
डेवलपमेंट के समय, ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, लार्वा स्टेज आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ है, इन मतलब है कि इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, उसी लिए बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, मोस्टली तो इंटरनल ही होता है, लेकिन कुछ में एक्सटर्नल भी फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है? तो अभी आप समझे हमने, ठीक है, मैंने आपको समझाया रिप्रोडक्शन के बारे में। आखिर में जो मॉलिस हैं एक इसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, डाइसियस होता है, डाइसियस होता है, या इसको बोलता है यूनिसेक्सुअल। तो आपने समझ लिया इसका कि आखिर में इनमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो अब क्या देखेंगे इसका एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमको पढ़ना है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स गिवन है, इसी एग्जाम्पल को पढ़ना है।